Good morning student. We are continuing our previous chapter money and banking and today we are going to start with Reserve Bank of India. You know कि हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किया था दैट व्हाट आर दी कमर्शियल बैंक्स और कमर्शियल बैंक की क्या फंक्शनिंग होती है. तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है आरबीआई के बारे में. आरबीआई मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अभी लेटेस्ट आप जो न्यूज़ सुन रहे हैं उसमें आप जनरली सुनते हैं कि आरबीआई ने एक राहत पैकेज लॉन्च किया, आरबीआई ने जो है मॉनिटोरियम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, या लोन के बारे में कुछ न्यूज़ आपने सुनी होगी कोविड की कंडीशंस में. तो आरबीआई होता कौन है, मतलब आरबीआई काम क्या करता है, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है. जनरली इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो फंक्शनिंग आती है कि आरबीआई के फंक्शंस लिखिए 5. तो 5 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है इस टॉपिक में से और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. सो इट इज़ आरबीआई मीन्स द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. हमारी जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, आरबीआई. यू नो कि हर कंट्री का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, जहाँ से सारी फंक्शनिंग होती है, सारी करेंसी का इशू होता है, या फिर ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट वगैरह पूरी कंट्री के अंदर जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है, तो सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है. तो इन इंडिया इट इज़ टू बी डन बाय दी आरबीआई. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करते हैं. सो व्हाट इज़ द आरबीआई? So it is a bank which controls and manages the nation's banking, currency and credit keeping in a view of public interest and national welfare. You know कि जो RBI होता है, the main function of RBI is to just control. Control means और management, इन दोनों का अपन individual meaning सीखेंगे. तो RBI का जो फंक्शन होता है it is just to control and manage the nation's banking. Means you have to control and manage the whole banking system of a specific nation. If I am talking about India, then RBI would be the controller. RBI जो होगा वो कंट्रोल करेगा. If I am talking about the अमेरिका, तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक सेंट्रल बैंक होगा. तो द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज जस्ट टू कीप या मैनेज एंड कंट्रोल द होल नेशंस बैंकिंग. वी कैन से अबाउट द करेंसी ऑल्सो एंड क्रेडिट कीपिंग. वो अपने पास क्रेडिट को भी मेंटेन करके रखते हैं विद अ व्यू. उनका एक व्यू होता है या मोटिव होता है दैट इज़ टू डू अ वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, या फिर पब्लिक वेलफेयर भी अपन बोल सकते हैं. इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. अब स्टूडेंट ये देखते हैं कि आरबीआई जो स्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, अभी जो आरबीआई चल रहा है वो कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी क्या वर्किंग थी, क्या लॉजिक्स थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अभी हमको जो समझ में आया वो ये कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई, दैट्स इट. और सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, जस्ट टू कीप सेफ गार्ड ऑफ मनी ऑफ होल नेशन, या फिर ये बोल सकते हैं कि जस्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल दी नेशंस बैंकिंग सिस्टम. सो वेरी फर्स्ट अपन समझ लेते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड देखते हैं कि आरबीआई का बैकग्राउंड क्या था. तो आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. 14 से 17 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था. वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो उस टाइम के अंदर पूरा जो वर्ल्ड था वहाँ पे क्या हो रही थी, फाइटिंग हो रही थी, आप लोगों को पता ही है. तो उस टाइम के अंदर जो मॉनेटरी कंडीशंस थी, या ये बोल सकते हैं कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता जा रहा था. तो सारी कंट्री की जितनी भी कंट्रीज थी उन सब की इकोनॉमी जो होती है ना उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता जा रहा था. क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब भी कराते हैं, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि जब भी वॉर होता है उस कंडीशन में यू हैव टू स्पेंड योर मनी ऑन योर वेपन्स, ऑन योर सेफ्टी एक्सेट्रा, बहुत चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है. तो उस टाइम पे हमारी कंट्री से बहुत सारे पैसे जा रहे थे. हमारी मतलब हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है. तो उस टाइम में इकोनॉमी जो थी सारी कंट्रीज़ की वो एडवर्स होती जा रही थी, उनको एडवर्स इफेक्ट पहुँचता जा रहा था इकोनॉमी को. सो फॉर दैट पर्पस, या फिर टू ओवरकम फ्रॉम दैट एडवर्सिटी, गवर्नमेंट ने, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर रूल कर रही थी, उन्होंने क्या किया, दे जस्ट एस्टैब्लिश द इम्पीरियल बैंक. उन्होंने एक इम्पीरियल बैंक स्टार्ट किया 1921 में, सो दैट कि मनी जो है वो सेफ रहे, सारे लोगों को हम बेनिफिट्स पहुंचा पाएँ, या फिर जो भी हमारा क्राइसिस की जो प्रॉब्लम थी वो सारी सॉर्ट आउट हो जाए. इसके लिए ब्रिटेन ने स्टार्ट किया इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम. और इम्पीरियल बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक विच कंट्रोल्स द होल इकोनॉमी, ठीक है. तो 1921 में उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ. तो ये जो 1921 में इम्पीरियल बैंक स्टार्ट हुआ ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पाया. मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोलिंग नहीं कर पाया, गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रोल प्ले नहीं कर पाया, अच्छे से वर्क नहीं कर पाया. सो एक नई कमेटी बनी, ठीक है, एक कमेटी बनी. उस कमेटी का नाम था द हिल्टन यंग कमेटी, या फिर कमीशन बोल सकते हैं अपन, कमीशन था वो.
हिल्टन यंग कमीशन बना, ठीक है, कब 1925 में। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम कोई कंट्री के अंदर कोई सा रूल इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं तो इट वुड बी नोन एज एक्ट, ठीक है, उसको अपन एक्ट बोलते हैं। सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट यू हैव टू मेक इट श्योर कि वो MLAs के थ्रू पास होना चाहिए, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास होना चाहिए, MPs के थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा में पास होना चाहिए, और फिर उसके प्रेसिडेंट के साइन करते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो सेम वे में हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने 1925 में हिल्टन कमीशन बनाया, ठीक है, जिसने आइडिया सेटअप किया जस्ट दैट वी हैव टू स्टेब्लिश RBI। तो हमको क्या करना चाहिए, RBI को स्टेब्लिश करना चाहिए। सो इन 1934 द बिल वॉज पास्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 1934 में एक बिल पास हुआ। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ एक्ट बनती है उसके पहले वो क्या होता है, बिल। जैसे GST एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके पहले GST वॉज अ बिल जिसको हमने पास किया, फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो RBI बिल पास हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में 1934 में। देन RBI एक्ट स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। फिर 1935 से उसने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था विथ कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। उसकी 5 करोड़ की कैपिटल ही थी जो डिवाइडेड थी 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यू कैन नो कि 5 लाख रुपीज़ का 100 में मल्टीप्लाई किया तो 5 करोड़ की कैपिटल हो गई। कैपिटल मीन्स दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल बैंक। फिर क्या हुआ, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे हमने सारे बैंक को क्या किया, नेशनलाइज करने के बारे में सोचा। तो एट दैट टाइम 1949 में द गवर्नमेंट परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था वो सारा गवर्नमेंट ने परचेज कर दिया। एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और उस दिन से RBI किसका रोल प्ले करने लग गया, सेंट्रल बैंक। पहले RBI एक नॉर्मल बैंक था जो गवर्नमेंट की वर्किंग तो करता था बट देयर वॉज पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। बट नाउ इट इज़ अंडर दी बट अब जो हो गया है वो क्या हो गया है, वो बैंकर्स टू बैंक हो गया या फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट हो गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसके सारे शेयर को परचेज कर दिया एंड दे हैड जस्ट नेशनलाइज दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। तो 1949 में, और स्टार्टिंग हुई थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट और वर्किंग हुई थी 1 अप्रैल 1935 में।